भगवान वेद व्यास जी की रचनाओं में से जो शास्त्र है उनका अध्ययन करता है, गीता आदि का, तो उनकी वाणी सिद्ध होती जाती है। गुरु महाराज की कृपा से जो मंत्र है उसका जप करता जाता है तो उतनी ही उसकी वाणी पवित्र होती जाती है, शुद्ध होती जाती है। संतों के जीवन में ये होती है, इसलिए संतों के मुख से निकलने वाले बात को भगवान सच करते हैं। तो ये कई कई काम एक साथ में कर देते हैं। यहाँ भगवती दुर्गा जो कह रहे हैं कि मैं जो कह रही हूँ उसको यथार्थ ही होना पड़ेगा। मतलब हम तो वहाँ उस प्रसंग में किए कि पुत्री के प्रति, कन्या के प्रति लोगों के जो भेदभाव है, उस भेदभाव की ओर इशारा करते हुए भगवती यहाँ कहना चाहती है कि जिस दिन मेरे प्रति आदर नहीं होगा तो मैं उसी दिन या तो शरीर त्याग कर दूंगी या तो फिर जो है स्वरूप में स्थित हो जाऊंगी। और वहाँ भागवत की कथा के माध्यम से ऋषियों ने भी दिखा दिया कि जो कन्या के और पुत्र के और पुत्री की परीक्षा के लिए जो चेक करने के लिए आ रहे हैं तो उनको रोष का भाजन बनना पड़ा। इसलिए पुत्र और पुत्री के प्रति भेदभाव जिनके चित्त में होता है और इसीलिए जो भ्रूण चेक कराते हैं वो पहले ही चेक कराने की इच्छा के पूर्व ही वो पाप के रास्ते पर चल चुके हैं, आगे चल करके उनका अच्छा नहीं होता। इन बातों को दर्शाते हैं यहाँ। इस प्रकार से भगवती वहाँ वचन कह करके और अंतर्हित हो गई। और फिर प्रजापति दक्ष संतान उत्पन्न करने लगे। पहले मानसिक सृष्टि की उन्होंने, लेकिन सृष्टि नहीं बढ़ रही थी तो ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी मैं आपकी आज्ञा के अनुसार संतान उत्पन्न कर रहा हूँ, मानसिक सृष्टि। ये कहते हैं सरगम चकार बलदा मानसम मम चाज्ञा। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मेरी आज्ञा से प्रजापति दक्ष ने पहले मानसिक सृष्टि की, लेकिन जब नहीं बढ़ता दिखाई दिया तो फिर हमसे प्रार्थना की। तो हमने उनसे कहा असिग्नि नाम पत्नीत्यु प्रदेश प्रतिगृह्यताम। प्रजापति जो पंचजन नाम के प्रजापति, जिसको दूसरा नाम उसका वीरण है, वीरण की पुत्री है वीरणी और उसका नाम है असिग्नि। अभी तक तो तुमने मानस सृष्टि की, अब मैथुन धर्म के अनुसार दाम्पत्य जीवन अपना करके और स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले संतानों को उत्पन्न करो। तो ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार उन्होंने सबसे पहले थोक के थोक 10,000 हर्यश्व नाम के पुत्र प्राप्त किए। असिग्नि की कुक्षी से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। और जैसे प्रजापति दक्ष को भगवान ब्रह्मा ने तपस्या करने के लिए आदेश दिया, तन और मन को शुद्ध किया, इसके बाद फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, उसी प्रकार से प्रजापति दक्ष ने भी अपने बेटों को बड़े होते देख करके कहा कि बेटा वंश परंपरा को आगे बढ़ाना है तो जाओ पहले तपस्या करो, तपस्या के द्वारा भोजन जो भगवान को भोग लगता है उसी को भोजन करोगे, न भक्षण करने लायक चीज़ नहीं खाओगे तो खून की शुद्धि होगी, तन की शुद्धि होगी, और भगवान की आराधना में मन लगाओगे तो मन भी शुद्ध होता रहेगा। तन और मन के शुद्ध हो जाने पर तुम यहाँ आना और इसके बाद फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। तो ये छोटे छोटे बालक थे, नवयुवक, तपस्या करने के लिए पश्चिम भारत की ओर गए। कोई लोग गए होंगे समुद्र के किनारे पश्चिम भारत, भृगु कच्छ के पास में नारायण सरोवर है। नारायण सरोवर में जाकर के इन 10,000 पुत्रों ने पहले तो निर्मल जल देख करके उसमें डुबकी लगाई। वैसे ही इनके चित्त में किसी प्रकार की कोई कलुषित भावना तो थी नहीं, पवित्र थे ही, लेकिन उस नारायण सरोवर में डुबकी लगाने के कारण अत्यंत पवित्र हो गए। नारद जी ने देखा कि कहाँ छोटे छोटे बच्चे दक्ष प्रजापति के 10,000 बेटे हैं और ये अंतर में बिल्कुल पूरे कागज़ की भांति हैं। इस पूरे कागज़ में जो कुछ लिखा जाएगा साफ साफ पढ़ा जा सकेगा। पेपर में अगर हम लिखते हैं तो लिख करके पेपर में उसको पढ़ना कठिन होता है, उसी प्रकार से हमारे चित्त पहले से मैला हो चुका है और बाद में उनको अच्छी बात बताने की कोशिश करेंगे तो जैसे पेपर में लिखे हुए को पढ़ना कठिन, उसी प्रकार से हमारे चित्त में भी अच्छी बातों का टिकना बड़ा कठिन होता है। पूरे कागज़ में जो बातें लिख दी जाती हैं वो स्पष्ट रूप से पढ़ने में आती हैं। कच्चा घड़ा के समान छोटे बच्चे के चित्त होता है, उसी समय पर अच्छे संस्कार पढ़ने चाहिए। अच्छी बातें अगर शुरुआत से बच्चों को सुनने को मिल जाएं तो फिर अपनी संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण क्यों करेंगे। लेकिन
हमारी समझ उल्टी है। छोटे बच्चों को ये ऋषियों की वाणी सुनने का अवसर नहीं मिल पाता। ये ऋषियों की वाणी तब मिल रही है सुनने को जब बाल सफ़ेद हो गए, कान काम करना बंद कर रहे हैं, आँख काम करना बंद कर रहे हैं, शरीर काम करना बंद कर रहे हैं और बुद्धि भी थक चुकी है। सरकार भी 60 साल की अवस्था में जब रिटायर कर चुकी होती कि तुम काम के लायक नहीं हो, उस समय पर हम चाहते हैं कि चलो बैठे खा लें, थोड़ा बहुत इसी को सुन लें। चलो फिर भी भगवान के पास में खोटा सिक्का भी चलता है, फटा पुराना नोट भी चल जाता है। वैसे ही हम ताजे फूल भगवान को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सड़े फूल को ही समर्पित कर दें, भगवान के पास में सब चलता है। तो ये छोटे छोटे बच्चों के चित्त को देखा नारद जी ने कि बढ़िया निर्मल चित्त है, और ये शिष्य यदि हमारे बन जाएं, भगवान के भक्त हो जाएं, तो इतने 10,000 बेटों का जीवन उद्धृत हो जाएगा और ये पूरे संसार में जहाँ भी रहेंगे वहाँ का वातावरण पवित्र कर देंगे, सबको ज्ञान देकर के भगवान की भक्ति का उपदेश दे करके और गुरु परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, दुखी संसार को सुखी करने का रास्ता बताएंगे। इनको समझाना चाहिए। तो एकांत में पहुँच गए नारद जी और प्रश्न ऐसा कि भागवत में ज़्यादा प्रश्न है, यहाँ पर तो 1-2 प्रश्न ही है। जाकर के उन बच्चों से कहा, बेटा तुम लोग प्रजापति दक्ष के पुत्र हो, कितनी संख्या में हो? बोले 10,000 संख्या में। सबका क्या नाम है? बोले हमारे पिताजी ने एक ही नाम सबको दे दिया, हरियश्व। अच्छा, किस लिए आए हो? नारद जी जानते हुए पूछा। बोले कि पिताजी ने आज्ञा दी है कि बड़े होकर के तुमको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है, पहले तपस्या करो, तो हम तपस्या करने के लिए आए हैं। नारद जी ने पूछा कि जैसे तुम एक पिता के 10,000 बेटे हो, तो तुम भी चाहो कि हमारे पिताजी की भांति हम भी एक 10,000 पुत्र उत्पन्न करें। तो 10,000 पुत्र जब तुम्हारे प्रत्येक के होंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी और तुम्हारी जमीन जायदाद कितनी? क्या तुमने भूमि का अंत देखा है, पृथ्वी का अंत देखा है? बोले नहीं देखा। ये कूढ़ प्रश्न है, कूढ़ प्रश्न कहते हैं। पृथ्वी का अंत देखने का मतलब, भूमि का अंत देखने का मतलब है जिस पिंड में हम चिपके पड़े हुए हैं और उस पिंड को पकड़ करके कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे आदि शरीरों में हम जा रहे हैं, उस पिंड का छूटना तब संभव होता है जब उसके स्वरूप को समझ करके हम उससे अलग कर लें। विवेक जिसको कहते हैं, पिंड का छूटना तब कहलाता है, माने मुक्ति की प्राप्ति का रास्ता। यह शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। जो लोग गीता पढ़ते हैं उनको पता लगेगा, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इस शरीर को खेत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम खेत में बीज बोते हैं और फसल उगाते हैं, वैसे ही कर्म के बीज इस शरीर में ही बोते हैं और फसल उगाने के लिए शरीर दूसरा ग्रहण करके या इसी शरीर से भी हम सुख दुख प्राप्त करते हैं। तो यह खेत है। अब इस खेत का अंत, इस भूमि का अंत कैसे हो, मतलब जन्म मरण से छुटकारा कैसे हो, इस बात का जो विचार नहीं किया हो और विचार किए बिना फंसने के रास्ते पर जाल में जा रहा हो, तो तुम कैसे सृष्टि करोगे? और सृष्टि करोगे तो दूसरों को फंसने, जैसे स्वयं तुम्हारे पिताजी फंसे पड़े हुए वैसे ही तुम भी फंसोगे। ऐसी बातें समझाई उनको और उनको लगा कि बिल्कुल सही बात। कई बात पूछा, कोई ऐसे नदी देखी है जिस नदी को दोनों ओर बहते देखे हो, जिधर से वो निकलती उधर भी बह रही हो और समुद्र की ओर भी जा रही हो? बोले ऐसी नदी तो सुना भी नहीं। नारद जी ने प्रेरित किया तो उनको पता चला कि ऐसी एक नदी है। बोले माया की नदी है। माया जो उत्पन्न भी करने वाली है और इसको संहार करने वाली, दोनों ओर। उसी प्रकार से कोई एक पिता है सबका हितकारी, बोले वो शास्त्र ही पिता है। उसी प्रकार से कई प्रश्न किए। इन प्रश्नों के उत्तर जब बच्चे नहीं दे रहे थे तो नारद जी उनको बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनाते सुनाते ऐसे अंदर में डाल दिए कि संसार के प्रति उनकी जो अनुरक्ति होनी चाहिए वो अनुरक्ति बिल्कुल हट गई और उनके चित्त में लगा कि सबसे पहले तो मैं कौन हूँ इसको पहले जान लो, भगवान को मैं प्राप्त पालूँ, तभी जाकर के संसार में, जैसे प्रहलाद है और ध्रुव है, पहले उन्होंने जिस उद्देश्य से जीवन की प्राप्ति हुई है उसको पहले साधा है। फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद में न ध्रुव फंसा है न प्रहलाद फंसे हैं, न प्रहलाद रोए हैं न ध्रुव रोए हैं। तो रोने के पहले, रोने के आंसुओं को पोंछने का रास्ता पहले प्राप्त कर लेना चाहिए। ये उनको समझाया तो वो सचमुच
गृहस्थ जीवन में प्रवेश की बात ही छोड़ करके नारद जी की भांति वो वन का रास्ता नाप लिए। जब प्रजापति दक्ष को पता चला तो जहाँ एक ओर उनको दुख लगा कि मेरे बेटे चले गए, वहीं दूसरी ओर नारद जी के प्रति उनको गुस्सा लगा कि इस नारद को क्या मालूम कि बेटे कैसे होते हैं, इसकी तो शादी हुई नहीं, इसके कोई संतान तो है नहीं, इन बाबाओं को क्या है किसी के भी बेटे लेकर के उनको बुद्धि दे करके और भगवान के भजन के रास्ते पर अपने चेले बना लेते हैं। गुस्सा आया उनको, निराश हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने जाकर के उनको जब समझाया कि बेटा इस संसार में जन्म हुआ है, यहाँ सफलता भी मिलेगी, लेकिन सफलता पाने के पहले कई बार असफल भी होना पड़ता है। छोटा बछड़ा गिरता है और गिरने वाला बछड़ा ये सोच करके कि मैं जब उठता हूँ तो गिरना पड़ता है हमको, तो फिर हम उठे ही क्यों? अगर ऐसा सोचने लगे तो जीवन में कभी कुछ चल भी नहीं सकता है। इसलिए पुनः प्रयास करो, सफलता आएगी, निराश होने की आवश्यकता नहीं। तो दोबारा आसिक ऋषि उन्होंने 1000 शबलाश नाम के पुत्र प्राप्त किया। नारद जी ने देखा कि ये बेटे बहुत अच्छे हैं, जाकर के जैसे उनके बड़े भाइयों को समझाया वैसे उनको भी जंगल का रास्ता दिखा दिया। अब तो दक्ष का कोप बढ़ गया, गुस्से में आ गया कि इस नारद को मैं जहाँ पाऊँगा वहाँ इसको बताऊँगा, बेटों को गलत रास्ते पर पहुँचाने वाले को। नारद जी को लगा कि बेटों को तो हमने भगवान के रास्ते पर लगा दिया, इनका कल्याण हो जाएगा, इनके पिताजी संसार में रचे बचे हुए संसार में सुख देखते हैं, इनको ठीक ठीक से उपदेश दे करके उनका भी हित कर दूँ। तो उनके महल में ही पहुंच गए। महल में दूर से आते देख करके नारद जी पर इतना गुस्सा प्रजापति का कि उनसे दूर से डांटना शुरू किया। गुस्से में आकर के कहा कि अरे कपटी, किं कृतं ते अधमश्रेष्ठ साधु नाम साधु लिंगता भिक्षुर मार्गोर्भका नाम वही दर्शितो असाधुकारी न। हमारे पुत्रों को तुमने जंगल के भिखारी का रास्ता दिखा दिया। तुम समझते हो कि तुम्हारे सिखाने पर कोई वैराग्य को प्राप्त करके भगवान का भजन कर लेगा, तो लेकिन तुम जानते नहीं हो कि किसी दिन इनका वैराग्य जब छूटेगा तो ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ऋणै ही त्रिभिर अमुक्ता नाम लोकजो उभयो कृता विभाग श्रेयसो मीशाम निर्दयेन हठेन ते। तुमने 3 ऋणों से मुक्त होने के पहले ही इनको जंगल का रास्ता दिखा दिया। पहले ये अध्ययन करते, अध्ययन करने के बाद ऋषि ऋण से मुक्त होते, शास्त्रों के अध्ययन करने, क्योंकि ऋषियों का दिया हुआ शास्त्र है, शास्त्रों के अध्ययन करने से ऋषियों के ऋण से हम मुक्त होते हैं, ज्ञान विज्ञान देने वालों से, और पितृऋण से मुक्त होते विवाह के बाद में संतान उत्पन्न करके, तो उस ऋण से भी ये मुक्त नहीं हो पाए। उसी प्रकार से देवऋण से मुक्त होने के लिए यज्ञ याग आदि करते, लेकिन तुमने इनको जंगल का रास्ता दिखा दिया। जानते हो, ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य जो गृहात् प्रव्रजेत पुमान। जो व्यक्ति इन 3 ऋणों को चुकाए बिना उसके पहले ही जंगल का रास्ता नापता है, साधु सन्यासी बनता है। मातरम पितरम त्यक्त्वा मोक्षम इच्छन, मोक्ष के लालच में आकर के माता पिता को छोड़ करके और इन 3 ऋणों को चुकाए बिना और संन्यास ग्रहण करता है, उसके लिए कहते हैं ब्रजति अधाः, उसके नरक में पतन होता है, गिरता है। अब ये तो ऐसे ज़बरदस्त निकाल दिया। इसके अनुसार अगर देखें तो बहुत से साधु संत नरक के रास्ते पर जाने वाले, लेकिन भागवत कहता है कि उसके सारे ऋण तब मुक्त हो जाते हैं जब वो भगवान का भक्त हो जाता है। ये 3 ऋणों को चुकाने के लिए मजबूरी उन लोगों के लिए है जिनके चित्त में अभी गृहस्थ जीवन जीते हुए या प्रवृत्ति मार्ग में लगे रहने पर भी अभी वैराग्य का उदय नहीं हुआ, भगवान की भक्ति का उदय नहीं हुआ, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। वैराग्य की प्राप्ति जिस दिन हो जाए तो हमारा गृहस्थ जीवन सार्थक हो गया, सब कुछ हो गया। इसलिए शास्त्रों में जहाँ पर जो नियम है उनके विपरीत भी उनके नियम भी हैं। नारद जी को शाप देते हुए दक्ष प्रजापति ने कहा कि तुम इसी प्रकार से जहाँ जाओगे तो बच्चों को भटकाओगे, एक जगह रहोगे तो बहुत बच्चों को भटकाओगे। शाप देते हुए कहा कि जाओ नारद, तुम्हारा पांव एक जगह टिकेगा नहीं, तुम कहीं स्थिर नहीं रह पाओगे, क्योंकि जहाँ स्थिर रहोगे वहीं पर तुम भटकाओगे। नारद जी चाहते, भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं और भगवान श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि नारद जी जो मणिग्रीव और नलकूबर को शाप दे सकते हैं,
वो दक्ष प्रजापति को भी बदले में श्राप दे सकते थे, लेकिन साधुता यही है कि यही संत की भल मनुसाई, मंद करत पुण्य करत भलाई। साधुता तब है जब हमारा भी उपकार करने वाले के प्रति हम अपकार नहीं करते, बल्कि हमारा अपकार करने वाले के प्रति अपकार न करके उनका उपकार ही करते हैं। तो इनके बारे में कहते हैं, एष एव ब्रह्म साधु सहते सो भी स्वयं। इस प्रकार से अब ये दूसरे बार में जब भी असफल हो गए तो दक्ष प्रजापति ने संतान प्राप्ति की इच्छा ही त्याग दी थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये प्रजापति की जब इस प्रकार से संतान को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तो मेरी भगवान की जो आज्ञा है उस आज्ञा का मैं पूरा पालन नहीं कर पाऊंगा। फिर बहुत ढंग से समझाया, तो फिर तीसरी बार जब संतान प्राप्त की तो प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। मानो दक्ष प्रजापति ने यह संकल्प किया होगा कि बेटे होने पर तो बेटों को तो बाबाओं की नज़र लग जाती है, हम बेटी ही पैदा करेंगे ताकि इनको बाहर तपस्या करने के लिए भेजने की आवश्यकता भी नहीं। तो 60 कन्याएं प्राप्त की। 60 कन्याओं के विवरण थोक थोक के भाव में दे दें तो बाद में सती का चरित्र आ गया इस कारण से। 60 कन्याओं में से तो 27 कन्याएं तो उन्होंने नक्षत्र रूपा जो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी आदि ये चंद्रमा को समर्पित की। ददौ 10 सुतो दक्षो धर्माय विधिवत मुनि। दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को समर्पित की, जिनमें से एक पत्नी का नाम है मूर्ति। उनकी भी संतानों का अच्छाइयाँ हैं। धर्म की जब पत्नियां हैं तो उनसे कोई बुराई तो प्रकट होगी नहीं। धर्म की जो संतान होंगे वो अच्छाई ही होगी, सद्गुण ही होंगे। उनका संतानों का वर्णन भागवत में है। 10 पुत्र, 10 कन्याएं तो धर्म को समर्पित की, आप गिनते जाना गणित करके। और 13 कन्याएं उन्होंने कश्यप को समर्पित की, मरीचि के पुत्र कश्यप, उनको समर्पित की। 13 और त्रिनव माने 9 तिहाई 27 कन्या चंद्रमा को दी। ये कुल मिलाकर के 50 कन्याएं हो गई। 10 धर्म को और 13 कन्याएं कश्यप को, 10 और 13 23 और 27 कन्याएं दी हैं किनको? चंद्रमा को। कितने हो गए? 27 और 23 गणित कर लेंगे। और जो 10 कन्याएं बची हैं उन कन्याओं में से 2 कन्याएं, एक को भूत नाम के व्यक्ति को, एक को अंगिरा, 2 को अंगिरा को और कृशाश को 2 कन्याएं, ये 6 कन्याएं। और जो 4 कन्याएं हुई उन 4 कन्याओं को तार्क्ष नाम के कश्यप को उन्होंने समर्पित की। इनसे ये पूरी त्रिलोकी भरी पड़ी हुई है। इनकी संतान परंपरा से कोई वृक्ष को जन्म देने वाले वनस्पतियों को, कोई कीड़े मकोड़ों को, कोई जलचर जीवों को, कोई पक्षियों को, कोई मनुष्यों को, कोई देवों को, कोई असुरों को जन्म देने वाली पूरी की पूरी ये कश्यप की संतान सारी पृथ्वी पर छाई हुई। इसके बाद फिर यह वर्णन करते कहते हैं, जिन भगवती का वर्णन आना है वो सती के विषय में बहुत मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रजापति दक्ष की बड़ी पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ।